हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अ लेजेंडरी हीरो इज एन अकेडमी ऑनर स्टूडेंट का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो दोनों सेलिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। सेलिया को देखकर लगा जैसे कुछ याद आ गया हो। वो थोड़ा घबराते हुए बोली, ये लेवल इन सिबलिंग्स हैं? वही, उसी हीरो लिनियज से, उसी लॉर्ड्रन एम्पायर की लेजेंडरी फैमिली के बच्चे। और बस यही सुनते ही सेलिया की आंखें एकदम लाल हो गईं। गुस्से से बोली, लेओ, ये दोनों हमारे साथ ही इस रास्ते पर हैं। हम इनसे हार नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं। जर्दिंगर क्लैन को लेवलिन फैमिली से हारते हुए मैं नहीं देख सकती। तभी पीछे से एक बहुत ही काम, इनोसेंट सी आवाज आई, मगर मैं तो प्लॉव फैमिली से हूं। हाँ, लेओ था। आबाद आगे बढ़ा और एकदम रिलैक्स टोन में बोला, बहुत टाइम हो गया सेलिया। सेलिया ने भी उतनी ही कंपोजर के साथ जवाब दिया, हाँ, काफी टाइम हो गया आबाद। फिर आबाद की नजर लेओ पर गई। ये तुम्हारे साथ कौन है? सेलिया बोली, ये लेओ है, क्लॉब हाउस से, किंगडम ऑफ डिलाद की एक नोबल फैमिली। आबाद ने लेओ को ऊपर से नीचे देखा और बस इतना कहा, एक छोटा चूजा। अच्छा। और फिर दोनों, लियो और आबाद, एक दूसरे को घूरने लगे। वो वाला साइलेंस जो कुछ बोलता नहीं पर सब कह देता है। आबाद मुड़ा और बोला, टॉप स्पॉट मेरा ही होगा सीलिया। चलो चेल्सी। चेल्सी ने तुरंत कहा, यस ब्रदर। और दोनों चले गए। सीलिया वहीं खड़ी रही और धीरे से दांत भींचते हुए बोली, इन दोनों घमंडी बेवकूफों को मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी ऊपर से एक आवाज आई। लगता है अब सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं। सबने ऊपर देखा। स्टेज पर एक आदमी खड़ा था, लुमेन एकेडमी का प्रोफेसर। उसने बस इतना कहा, मेरा नाम अल्बी है। सेलिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। घबराते हुए बोली, ये नहीं हो सकता। ये तो आल्बी है, द सॉर्सरर ऑफ मान। पीछे से लेओ की आवाज आई, ये कौन है? सेलिया ने पलटकर देखा जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम सच में नहीं जानते? ये हीरो रिकॉर्ड में लिस्टेड एक हीरो है, एक एक्चुअल रियल हीरो। लेओ ने सुना और मन में सोचा, अच्छा, तो ये उन्हीं में से एक है जो इस जमाने में खुद को हीरो कहते हैं। पर फिर उसकी नजर अल्बी की लेफ्ट आई पर गई। कुछ था वहां, उसका माना कुछ अलग था, कुछ और ही था। अल्बी ने ऊपर से सबको देखा और बोले, यहां दो तरह के ट्रायल्स है। पहला, वन ऑन वन कॉम्बैट। दूसरा, मॉन्स्टर को वश में करना। सब लोग एक एक करके आ सकते हो, कोई भी ट्रायल चूज कर सकते हो। फिर रुके और हल्की सी स्माइल के साथ बोले, हालांकि मैंने एक नया मेथड निकाला है। उन्होंने हाथ में रखे कागज की तरफ देखा और बस एक वर्ड बोला, टीडियस। और वो कागज जल गया, बस ऐसे हाथ में ही। फिर उन्होंने एक बुक निकाली, उसे खोला, हीरो रिकॉर्ड। और फिर एक पोर्टल खुला, सारे बच्चे एक साथ खींचने लगे किसी और जगह की तरफ। अल्बी की अपनी दुनिया, अल्बी वर्ल्ड। चैप्टर, प्रोलॉग, वाइल्ड फॉरेस्ट। सेलिया जोर से चिल्लाई, मुझे इनएफिशिएंसी बिल्कुल पसंद नहीं। अल्बी प्रोफेसर ने बड़े शांत लहजे में जवाब दिया, बस मुझे सब कुछ एक साथ मिलाना था और इन सबको एक ही बार में भेज देना था। सिंपल। लियो को अचानक अपनी पुरानी क्लास याद आ गई। प्रोफेसर की आवाज जैसे कानों में गूंजने लगी। हीरो रिकॉर्ड बस एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। इसकी असली वैल्यू इसकी एबिलिटी में है। इससे हम हीरो वर्ल्ड को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पुराने हीरोज के एक्सपीरियंस को, उनकी जर्नी को सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, कोई भी इंसान किसी प्रीवियस हीरो की पावर को इनहेरिट भी कर सकता है। लियो ने मन में सोचा, मतलब ये बेसिकली एक हीरो ट्रेनिंग सिस्टम है। और तभी सब कुछ बदल गया। सारे बच्चे अब खड़े थे हीरो वर्ल्ड के वाइल्ड फॉरेस्ट में। लियो ने चारों तरफ देखा और धीरे से बोला, तो ये है हीरो वर्ल्ड। तभी एक आवाज आई, कहीं से भी नहीं, बस आई, इस जगह का नाम है वाइल्ड फॉरेस्ट। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, यहां सरवाइव करना। चाहे मिलकर खेलो, चाहे एक दूसरे को एलिमिनेट कर दो। जो करना हो करो, बस बचे रहो। और जो बाहर जाना चाहे, बस अपने हाथ में जो ऑर्ब है उसे तोड़ दो, तुम तुरंत बाहर आ जाओगे।
लियो ने जंगल को ध्यान से देखा। पेड़, रोशनी, वो खास सी हवा। बोला, ये जगह बिल्कुल वैसी ही है। मन में सोचा, ये पक्का एल्वन फॉरेस्ट था। विच क्वीन सिल्लतना के इसे पोल्यूट करने से पहले का। पास में कुछ बच्चे घबराए हुए थे। ये क्या है यार? ये तो बहुत डरावना है। मैं वापस जाना चाहता हूं। अरे ये तो बस एक छलावा है। कितना बेकार है। तो सीन एकदम सीरियस हो जाता है। लियो चारों तरफ देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है, गलत थोड़ा रुकता है। ये दुनिया असली नहीं है। ये सिर्फ एग्जामिनर के दिमाग की मेमोरी से बनी हुई है। लेकिन फिर उसकी आंखें शार्प हो जाती है। पर जो कुछ यहां हो रहा है, वो सब सच जैसा फील हो रहा है। और यहाँ के खतरे, वो सच में किसी को मार भी सकते हैं। अचानक स्विश, एक तीर सीधा लियो की तरफ आता है। लेकिन लियो लास्ट मोमेंट पर झुककर समहाउ बच जाता है। वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसकी नजर पेड़ों के पीछे जाती है, जहां एक शैडो दिखाई देती है। धीरे धीरे वो शैडो सामने आती है और रिवील होता है चेल्सी लेवलिन। चेल्सी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हम क्या हम पहले मिल चुके हैं या नहीं मिले? फिर उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है। वैसे मैं खुद को लकी मानती हूं कि मुझे जर्दिंगर क्लान के किसी मेंबर को एलिमिनेट करने का मौका मिला। लियो बिल्कुल काम खड़ा है। वो बिना घबराए जवाब देता है, लेकिन मैं तो प्लॉव फैमिली से हूं। चेल्सी का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। लेकिन तुम सीलिया के साथ थे ना? बिना और कुछ सोचे वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और एक शार्प वेपन समन करती है, विंड सिकल। लियो उसे देखकर हल्का सा सोच में पड़ जाता है। ये स्पेल मेरे टाइम में तो एग्जिस्ट नहीं करता था। थोड़ा एनालाइज करते हुए, मतलब कुछ बेसिक्स बदल चुके हैं। अब दोनों आमने सामने खड़े हैं, पूरी टेंशन के साथ। चर्ची हल्का सा हंसती है। तुम काफी शांत लग रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। और फिर वो अपना वेपन पूरी ताकत से लियो की तरफ फेंकती है। लेकिन लियो इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। वो अपनी तलवार उठाता है और एक ही मूव में टन पर उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। विंडसिकल पीछे जाकर गिर जाती है और दोनों अब एक दूसरे को घूर रहे हैं। तो फाइट आगे बढ़ती है। चेल्सी अंदर ही अंदर शॉक हो जाती है। क्या इसने मेरा अटैक ब्लॉक कर दिया? मैंने इसे माना यूज करते हुए तो देखा ही नहीं। थोड़ा एनालाइज करते हुए ये माना का कोई स्पेशल फॉर्म है, जिसे डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं। उधर लेओ हल्का सा मुस्कुरा देता है। ये अटैक काफी सिंपल था। चेल्सी की आंखें सिकुड़ जाती है। लेओ कैजुअली बोलता है, तुम चाहो तो मेरे साथ फोर्स ज्वाइन कर सकती हो। यहां जो सबसे ज्यादा सरवाइव करेगा, उसे ही सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। थोड़ा सीरियस होकर, एक सॉर्सरर होने के नाते, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले टेस्ट पास करने पर फोकस करना चाहिए? चेल्सी अब इरिताते हो जाती है। बैड न्यूज ये है कि मैं एक बैटल मेज हूं। इतना कहकर वो अपने अंदर से भारी मात्रा में माना रिलीज करती है। पूरा माहौल हैवी हो जाता है। वो गुस्से में कहती है, तुमने कहा ना मेरा अटैक सिंपल था। फिर वो एक मैजिक स्टाफ निकालती है। लेओ बिना डरे कामली बोलता है, तुमने सुना ही होगा। विंड मैजिक के हिसाब से ये अटैक्स काफी बेसिक हैं, इनकी पावर के मुकाबले हैं, ये कुछ खास नहीं। अब चेल्सी पूरी तरह चिढ़ जाती है। क्या तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो? मैं लेवलिन फैमिली की डायरेक्ट डिसेंडेंट हूं। वो गुस्से में चिल्लाती है, चलो अब तुम्हें इन्हीं सिंपल अटैक से हराती हूं। और फिर एक साथ विंड सिकल, विंड एरो, दोनों अटैक्स लियो की तरफ छोड़ देती है। लेकिन अगले ही पल चेल्सी आगे देखती है और शॉक, वो कहाँ गया? लेओ वहां है ही नहीं। अचानक लेओ उसके बिल्कुल पास आ जाता है। चेल्सी की आंखें फैल जाती है। मैंने तो माना की हल्की सी प्रेजेंस भी फील नहीं की। ये इतने पास कैसे आ गया? लेओ हल्की सी आवाज में कहता है, पकड़ लिया। अब वो अंदर ही अंदर सोचता है, अब मैं इसे आराम से समझाऊंगा कि मेरे साथ फोर्स ज्वाइन कर ले। सीन कट होता है। अब हमें एक हॉल दिखाई देता है, जहां कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं और ये पूरा एग्जाम लाइव देख रहे हैं। वापस सीने पर लेओ ने चेल्सी को एक लकड़ी से बांध दिया है और उसके नीचे आग जला रखी है। वो आराम से बैठा है और उसके चेहरे पर एक क्रीपी सी स्माइल है। सीन शिफ्ट होता है। अब रात हो चुकी है, चारों तरफ सन्नाटा है और बीच में लियो आग के पास आराम से बैठा हुआ है।
जैसे उसे कोई जल्दी ही नहीं है। तभी चेल्सी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही वो आसपास का सीने देखती है, वो घबरा जाती है। ये सब क्या है? लेओ उसकी तरफ देखता है और बिल्कुल काम टोन में कहता है, तो क्या तुम थोड़ा कोऑपरेट करोगी? चेल्सी तुरंत मना कर देती है, नहीं, थोड़ा गुस्से में, मुझे मेरे भाई के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। वो अपना मैजिक यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो हैरान हो जाती है, ये क्या? लियो कैजुअली बताता है, ये एक स्किल है जो मैजिक को रेस्ट्रिक्ट कर देती है। लियो मन ही मन सोचता है, मेरे पास ज्यादा माना नहीं है, मुझे इसे ज्यादा देर तक नहीं खींचना चाहिए। ये मैजिक के बिना बाहर भी नहीं जा पाएगी। फिर वो चेल्सी की तरफ देखता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आराम से फोकस करने दूंगा? इतना कहकर वो नीचे आग को और बढ़ा देता है। चेल्सी तुरंत चिल्लाती है, रुको, ये बहुत गर्म है। उसके कपड़ों के किनारे जलने लगते हैं। वो पैनिक में आ जाती है। ठीक है, ठीक है, मैं कोऑपरेट करूंगी। लेओ बिना एक्सप्रेशन बदले पूछता है, क्या तुम अपनी फैमिली की कसम खाकर कह रही हो? चेल्सी मजबूरी में चिल्लाती है, हाँ, मैं अपने परिवार की कसम खाकर कहती हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेओ मन ही मन हल्का सा हंसता है। बच्चे कितनी आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। फिर वो धीरे से रस्सी खोल देता है। चेल्सी ऊपर से गिरने लगती है, लेकिन लेओ तुरंत उसे पकड़ लेता है अपनी बाहों में। वो हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेवलिन की मेज और सीने का टोन अचानक थोड़ा फनी हो जाता है। कुछ भी कहो, ये लड़का चुटकियों में लड़कियों को इम्प्रेस कर देता है। काफी सारे बच्चे एक जगह बैठे हुए हैं और ये पूरा एग्जाम लाइव देख रहे हैं। उधर अल्बी प्रोफेसर ये सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और मन ही मन सोचते हैं, हम इनमें से कोई भी अभी उस लेवल का नहीं है। थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर इन लोगों ने आपस में कंपेट और फाइट करना ही चूज कर लिया। फिर उनकी नजर कुछ खास लोगों पर टिकती है, लेकिन इनमें से दो सही दिशा में जा रहे हैं, सेलिया जर्डिंगर और अबाद लेवलिन। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। इस देश का फ्यूचर काफी ब्राइट है। तभी उनकी नजर अचानक लेओ पर जाती है। क्या वो लेओ प्लोव है? वो थोड़ा एनालाइज करते हैं। उसका फायर स्टंट काफी इमेच्योर था, लेकिन फिर उनकी सोच बदलती है। फिर भी चेल से लेवलिन को अपने साथ जोड़ लेना उसे पासिंग ग्रेड दिला सकता है। वो गहराई से सोचते हैं, उसके पास सेलिया और अबाद जितनी पावर या ग्रेस नहीं है, लेकिन वो एक अनएक्सपेक्टेड डार्क हॉर्स है। सीन वापस लियो और चेल्सी पर आता है। चेल्सी थोड़ा काम होकर कहती है, मुझे नाइट के साथ रहना काफी कंफर्टेबल लगता है। फिर क्यूरियस होकर पूछती है, मैं बस ये जानना चाहती हूं, तुम कौन सा ऑरा ऊज़े करते हो? मैं तुम्हारा माना डिटेक्ट ही नहीं कर पाई। लियो बिल्कुल सिंपल टोन में जवाब देता है, मैं माना यूज ही नहीं कर सकता। चेल्सी शॉक हो जाती है, तो फिर तुमने ये सब कैसे किया बिना ऑरा के? लेओ हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना जरूरी है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कोई उन्हें पीछे से ऑब्जर्व कर रहा है। लेओ कैजुअली टॉपिक बदलता है, जैसे विंड मैजिक को ही ले लो। तुम क्या सोचती हो, उसका फाउंडेशन क्या है? चेल्सी तुरंत अपना विंड ब्रेकर दिखाती है और थोड़ी एटीट्यूड में बोलती है, तुम कितने बदतमीज हो, लेवलिन के सामने विंड मैजिक की बात कर रहे हो? लेओ कामली जवाब देता है, मैं मानता हूं तुम्हारे पास पावर है, लेकिन तुम इसे गलत तरीके से ऊजे कर रही हो। चेल्सी इरिटेट होकर बोलती है, तुम सच में? लियो बीच में रोक देता है, रुको। वो आसपास देखता है और अचानक उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। ये तो बिल्कुल मम्मीज की तरह है। वो धीरे से बोलता है, मैंने ये पहले भी देखा है, इन्हें विक्टिम्स की तरह छोड़ा गया है। अब लेओ के मन में रियलाइजेशन आता है। अब समझ आया इस टेस्ट को पास करने की असली कंडीशन क्या है। अचानक धड़ाम, जहां वो खड़े होते हैं वहां जोरदार एक्सप्लोजन होता है। लियो तुरंत रिएक्ट करता है, चेल्सी को पकड़कर खुद आगे जंप करता है। सीन कट होता है। अब हमें कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो अटैक कर रहे होते हैं। बस थोड़ा सा मिस हो गया। एक और कहता है, पहले हमें चेल्सी लेवलिन को टारगेट करना चाहिए था। फिर वो लियो की तरफ देखकर हंसते हैं। ये दूसरा वाला,
ये तो कुछ भी नहीं है। भीड़ में से एक लड़का सामने आता है। ये तो गलिबन है। गलिबन जोर से चिल्लाता है, सब लोग एक साथ अटैक करो। छ अगले ही पल लियो की आंखें एकदम शार्प हो जाती हैं और बिना समय गवाए धड़ाम वो एक ही पंच में एक लड़के को गिरा देता है। गलिवन ये देखकर हैरान रह जाता है। ये क्या था? लियो पीछे खड़ी चेल्सी से कामली कहता है, तुम बस मेरे पीछे रहना। लेकिन चेल्सी का ध्यान कहीं और ही है। वो तो लियो को देखकर लिटरली इम्प्रेस्ड हो चुकी है। जैसे पूरा फोकस उसी पर हो गया हो। लियो थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, तुम किसका इंतजार कर रही हो? चलो इन सबको खत्म करते हैं। अब लियो पूरी तरह सीरियस मोड में आ जाता है। सीन कट होता है। हमें गलिवन दिखता है जो डर के मारे भाग रहा होता है। मैं ऐसे आउट नहीं हो सकता। मुझे जल्दी से कोई दूसरी पार्टी ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन उसे कोई देख रहा होता है। सेलिया, वो दूर से उसे नोटिस करती है और मन ही मन सोचती है, ये लड़का। फिर वो आबाद से कहती है, चलो इस तरफ चलते हैं। सीन फिर शिफ्ट होता है। अब आबाद और सीलिया सामने खड़े हैं और उनके सामने का दृश्य देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। चारों तरफ कई बच्चे जमीन पर गिरे हुए हैं और बीच में खड़े हैं लियो और चेल्सी। चेल्सी अचानक जोर से बोलती है, ब्रदर। आबाद तुरंत उसकी तरफ भागता है और उसे गले लगा लेता है। तुम ठीक हो चेल्सी? तुम सेफ हो? सेलिया की नजर अब लियो पर जाती है। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? लेओ बिल्कुल कामली जवाब देता है, हम कोऑपरेट कर रहे हैं। सेलिया चेल्सी को लियो के साथ देखकर हैरान रह जाती है। ये हो ही नहीं सकता। ये जिद्दी लड़की इतनी आसानी से मान जाए। लेओ हल्की सी क्रीपी स्माइल देता है और कैजुअली बोलता है, मैंने इसे कन्विंस कर लिया। चेलिया तुरंत गुस्से में बोलती है, तुमने इसके साथ क्या किया? लेओ जवाब देने के बजाय पास पड़े एक घायल बच्चे को उठाता है। चेल्सी थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है, ये इनकी मदद क्यों कर रहा है? हमें अब और लड़ने की जरूरत नहीं है। हम इस वर्ल्ड को साथ में हरा सकते हैं। लेओ उसकी बात सुनकर थोड़ा रुकता है। वर्ल्ड को हराना? उसकी आंखें सीरियस हो जाती है। यहां कुछ तो गड़बड़ है। इस वाइल्ड फॉरेस्ट में वो आसपास पड़ी बॉडीज की तरफ इशारा करता है। तुम इन लाशों को देख रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे इनका मॉइस्चर कोई खींच कर ले गया हो। थोड़ा और ऑब्जर्व करता है। और सिर्फ यही नहीं, यहां हर जगह मॉन्स्टर्स हैं। सेलिया धीरे से बोलती है, तुम सही कह रहे हो। वो भी सराउंडिंग्स को एनालाइज करती है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सभी किसी से डर रहे हों। थोड़ा पॉज, जैसे किसी हाई लेवल मॉन्स्टर ने सभी वीक मॉन्स्टर्स को डरा रखा हो। आबाद आगे आता है और कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, अगर ऐसा है तो हीरो अल्बी की पहली चाल यही है कि हम उस हाई लेवल मॉन्स्टर को ढूंढें और उसे हराएं। चर इतना सुनते ही लेओ एकदम अलर्ट हो जाता है। अचानक दूर कहीं से एक तेज रोशनी निकलती है। सबकी नजर उसी डायरेक्शन में चली जाती है। सन्नाटा छा जाता है। लेओ दूर निकल रही उस तेज रोशनी को देखता है और धीरे से कहता है, ये अब खुद को बाहर लाने वाला है। दूसरी तरफ गलिवन अकेला खड़ा है। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये इंश्योर करूंगा कि लेओ इस टेस्ट में फेल हो जाए। लेकिन अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। ये क्या है? धीरे धीरे उसके ऊपर कुछ गिरता है। टप टप वो हाथ लगाकर देखता है। ये लार। वो धीरे से ऊपर देखता है और फ्रीज हो जाता है। उसके ऊपर एक विशाल मकड़ी लटकी हुई है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। पूरी बॉडी फ्रीज, जैसे भागने का भी मौका नहीं। सीन कट होता है। अब हमें एकेडमी का हॉल दिखता है जहां सारे स्टूडेंट्स ये सब लाइव देख रहे हैं। कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। मैं 15 और 16 नंबर वालों का ध्यान रखूंगा। दूसरा तुरंत बोलता है, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। अल्बी प्रोफेसर सब कुछ देख रहे होते हैं और थोड़े स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं, इन सबको मिलाकर बस 500 पॉइंट्स ही हुए हैं। ये सभी फेल हैं। दूसरे प्रोफेसर थोड़ा शॉक्ड होकर बोलते हैं, अगर ऐसा है तो आप कम से कम 100 स्टूडेंट्स को तो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपने दूसरे रीजन्स में किया था। वो आगे कहते हैं, यहां तो इस टेस्ट में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ही बचे हैं। लेकिन अल्बी बिल्कुल काम रहते हैं।
अगर ये मेरे स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर सकते, तो मैं इन सबको फेल करने के बारे में सोच रहा हूं। थोड़ा रुकते हैं। हेडमास्टर कालियन ने मुझे यहाँ का चार्ज दिया है और वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अच्छे से जानते हैं। फिर अलबी मन ही मन सोचते हैं, एक असली हीरो सिर्फ मुसीबत के समय में ही सामने आता है। उनकी नजर लेओ पर टिकती है। लेओ प्लॉव, शायद इसने इस फॉरेस्ट में कुछ गड़बड़ महसूस की है। थोड़ा सस्पेंस बिल्ड होता है, लेकिन क्या ये सच में इस वर्ल्ड को जीत पाएगा? सीन वापस फॉरेस्ट में आता है। सब स्टूडेंट्स उस तेज रोशनी की तरफ भाग रहे होते हैं। एक स्टूडेंट डरते हुए कहता है, ये जगह बहुत अंधेरी है। सीलिया तुरंत अलर्ट हो जाती है, यहाँ कुछ तो है। सब लोग तैयार हो जाओ। कल वो अपनी तलवार के टिप पर माना इकट्ठा करती है। अचानक अंधेरे में से वो भयंकर विशाल मकड़ी सामने आती है और शौक, उसके मुंह में गलिवन फंसा हुआ है। सेलिया घबराकर बोलती है, ये क्या है? लेओ तुरंत ऑब्जर्व करता है जो पीछे है। अबाद तुरंत अपनी मैजिक स्टाफ उठाता है अटैक करने के लिए, लेकिन तभी लेओ उसे रोक देता है। रुको! वो जोर से चिल्लाता है, गलिवन जागो, अपना क्रिस्टल तोड़ दो। कुछ पल के लिए साइलेंस। फिर गलिवन किसी तरह रिएक्ट करता है और अपना क्रिस्टल तोड़ देता है। अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाता है। सब लोग शॉक में हैं, लेकिन लेओ का फोकस अभी भी मॉन्स्टर पर है। अचानक आबाद आगे बढ़ता है, अपनी मैजिक स्टाफ उठाता है और जोर से बोलता है, विंड फैंग। उसका अटैक सीधा उस विशाल मकड़ी पर लगता है और उसके शरीर पर एक हल्का सा कट आ जाता है। लेकिन आबाद तुरंत समझ जाता है, ये काफी नहीं है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और तभी वो मकड़ी गुस्से से तिलमिला उठती है। किसी की आवाज आती है, ये तो होना ही था। ये स्पाइडर प्रिंसेस तारांतुलिया है। इतना सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। फिर अचानक एक स्टूडेंट जोश में आकर चिल्लाता है, मैं इसे खत्म कर दूंगा। वो सीधा मकड़ी की तरफ दौड़ता है, लेकिन अगले ही पल मकड़ी उस पर हमला करती है। धड़ाम! वो सीधा जाकर पेड़ से टकराता है और नीचे गिर जाता है। अब सेलिया आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन है। मैं इसे एक ही झटके में खत्म कर दूंगी। थर! वो अपनी तलवार के टिप पर माना इकट्ठा करती है। पूरा माहौल एनर्जी से भर जाता है। फिर वो जोर से बोलती है, प्रोमिनेंस। उसका पावरफुल अटैक सीधा मकड़ी के सिर के बीचों बीच जाकर लगता है। एक पल के लिए लगता है कि फाइट खत्म हो गई, लेकिन अगले ही सेकंड वो मकड़ी खुद को हील करना शुरू कर देती है। जख्म धीरे धीरे भरने लगते हैं। सीलिया शॉक में, ये नहीं हो सकता। आबाद भी सीरियस हो जाता है। नाइट्स और मेजेस की पावर अलग होती है। वो फिर से अटैक करता है। रफाले, उसका अटैक इस बार बिल्कुल एक्यूरेट लगता है, सीधा हिट। लेकिन मकड़ी इस बार भी काउंटर कर देती है। अटैक बेअसर हो जाता है। अब आबाद भी थोड़ा घबरा जाता है। अचानक चेल्सी पीछे से चिल्लाती है, हट जाओ, और तुरंत अपना अटैक यूज करती है, विंड ब्रेकर। उसका अटैक सीधा मकड़ी की तरफ जाता है, लेकिन उसी समय मकड़ी आबाद पर हमला कर चुकी होती है। उसके शरीर पर सीधा एक गहरा स्क्रैच लग जाता है। चेल्सी घबरा जाती है, भाई आप ठीक हो? आबाद थोड़ा दर्द सहते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं ठीक हूं, थैंक्स चेल्सी। बाकी स्टूडेंट्स पैनिक में आ जाते हैं। ये कैसा मॉन्स्टर है? इसकी रीजेनरेशन तो बहुत फास्ट है। तभी वो मकड़ी गुस्से में गुर्राने लगती है और तभी लियो आगे बढ़ता है। उसकी आवाज अब बिल्कुल सीरियस है। ऐसा ही एक मॉन्स्टर एरेबोस की आर्मी में भी था। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। लियो आगे बोलता है, जिसने एल्फ फॉरेस्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया था। थोड़ा पॉज। ये टारांटुलिया है, मॉन्स्टर प्रिंसेस और सिल्लातना की डॉटर। ये सुनकर सेलिया शॉक हो जाती है। ये तरतरुस लेवल का मॉन्स्टर है? उधर लेओ के माइंड में कैलकुलेशंस चल रहे हैं। अल्बी की लेफ्ट आई में जो माना था, वो फेरी किंग का माना था। वो धीरे धीरे कनेक्ट करता है। तारंतुलिया कर्सेड वाइल्ड फॉरेस्ट पर रूल करती थी। इसने फेरी किंग के राइट हैंड को खा लिया था और वहां के सारे एल्व्स सबको खत्म कर दिया था। लेओ की आंखें शार्प हो जाती है। अगर लूना ने इसे मारा था, तो फेरी किंग का राइट हैंड अब भी इसके अंदर होना चाहिए। वो और सीरियस हो जाता है।
हमें उसे बचाना होगा, क्योंकि उस रिंग की वजह से इसके पास ऑलमोस्ट इन्फिनिट लाइफ एनर्जी है। अब सिचुएशन और डेंजरस हो चुकी है। आबाद आगे आता है और कॉन्फिडेंट होकर कहता है, अगर ये मॉन्स्टर इस टेस्ट का मेन की है तो मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। तल तभी सेलिया उसे देखती है, थोड़ी शार्प टोन में, तुम किससे बात कर रहे हो? चेलिया और आबाद दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। अब इसे खत्म करते हैं। दोनों का कंबाइंड अटैक सीधा तारांतुलिया पर लगता है, लेकिन वो फिर भी बच जाती है और अगले ही पल उसका शरीर फिर से हील होने लगता है। लियो शांत खड़ा ये सब देख रहा होता है और धीरे से बोलता है, ये ऐसे ही रीजेनरेट होती रहेगी जब तक तुम सबका माना खत्म ना हो जाए। सबके चेहरे पर टेंशन आ जाती है। कुछ ही सेकंड में वो मकड़ी खुद को पूरी तरह हील कर लेती है। सीलिया लियो की तरफ देखती है, तो तुम्हारा क्या प्लान है? लियो बिना घबराए जवाब देता है, दो लोगों को परफेक्टली कोऑर्डिनेट करना होगा। आबाद तुरंत बोलता है, नहीं, मैं बनूंगा टॉप स्कोरर। सेलिया भी पीछे नहीं हटती और मैं भी। लियो थोड़ा सीरियस होकर कहता है, अगर हमने इस हीरो वर्ल्ड को बीट नहीं किया तो हम सब फेल हो जाएंगे। ये सुनकर दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। आबाद सोचते हुए बोलता है, अगर हम सब मिलकर भी काम करें तो हमें टाइम लगेगा एक परफेक्ट अटैक सेट करने में। फिर वो सवाल करता है, क्या कोई है जो इस मॉन्स्टर को इतने देर तक रोक सके? चेलिया, चेल्सी दोनों एक साथ लियो की तरफ देखते हैं। लियो हल्की सी स्माइल देता है, मैं कर लूंगा। सेलिया तुरंत रिएक्ट करती है, ये सुइसाइड है, तुम अपना ऑरा तक यूज ही नहीं कर सकते। लियो बिल्कुल काम, मुझे बस 5 मिनट्स चाहिए। आबाद सीरियस होकर पूछता है, और अगर अटैक फेल हो गया तो? लियो कॉन्फिडेंट टोन में, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। थोड़ा पॉज, फिर वो मुस्कुराकर कहता है, आग और हवा हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं। जब ये दोनों साथ आते हैं तो रिजल्ट डेंजरस होता है। सीलिया और आबाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो विशाल मकड़ी धीरे धीरे अपना सिर लियो की तरफ घुमाती है और जोर से गुर्राती है। ग्रर! पूरा माहौल हेवी हो जाता है। सबकी नजर अब सिर्फ लियो पर है। लेकिन लियो डरने के बजाय हल्का सा हंस देता है और आराम से कहता है, ये सब मुझे पुराने समय की याद दिला रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब कॉन्फिडेंस है, जैसे वो पहले भी ये सब फेस कर चुका हो। अचानक मकड़ी भड़क जाती है और पूरी स्पीड से लियो पर झपटती है। लेकिन लियो ऑलरेडी तैयार होता है। वो अपने हाथ में पकड़े हथियार को घुमाता है, एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ स्विंग पे, और एक ही बार में मकड़ी का एक पैर काट देता है। सब लोग शॉक में, ये क्या था? लियो बिना रुके शांत आवाज में बोलता है, काफी समय हो चुका है, थोड़ा रुक कर। सीधा मॉन्स्टर की आंखों में देखते हुए, मॉन्स्टर ऑफ टार्टरस। और अगले ही पल लियो छलांग लगाता है और सीधा उसके सर पर हमला करता है। टर अचानक लियो के दिमाग में कुछ फ्लैशेस आने लगते हैं। हम पास्ट में चले जाते हैं। एक छोटा सा एल्फ बच्चा जंगल में भाग रहा होता है। चारों तरफ मकड़ी के जाले फैले हुए हैं। उसके सामने वो भयानक मकड़ी खड़ी होती है। बच्चा डर के मारे चिल्लाता है, कोई मेरी मदद करो, माँ। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई देता है। तभी पीछे से एक तेज आवाज गूंजती है, दूर हट जाओ, तुम दुष्ट जानवर। बच्चा हैरान होकर कहता है, ये लाइट? धीरे धीरे एक लेडी सामने आती है, हाथ में मैजिक स्टाफ, आंखों में गुस्सा। वो मकड़ी को घूरते हुए कहती है, इतनी हिम्मत, मेरी मातृभूमि पर हमला और मेरे साथी का राइट हैंड भी खा लिया। अब उसका गुस्सा बढ़ चुका है। वो अपनी मैजिक स्टाफ में भारी मात्रा में माना इकट्ठा करती है। मकड़ी उसके सामने खड़ी रहती है, जैसे उसे चैलेंज कर रही हो। अगले ही पल वो लेडी पूरी ताकत से हमला करती है। धड़ाम! अटैक सीधा मकड़ी के सिर पर लगता है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है। सीन बदलता है। अब हमें पास्ट का कायल दिखाई देता है। वो धीरे से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि एरेबोस का आतंक यहां तक फैल जाएगा। वो उस डरे हुए एल्फ बच्चे के पास जाता है, उसे जाल से छुड़ाता है और सॉफ्टली पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सीन वापस प्रेजेंट में आता है। लेओ वही खड़ा है, थोड़ा हैवी सांस लेते हुए।
वो खुद से कहता है, जैसा मैंने सोचा था, बिना ऑरा ऊजे किए। क्या यही मेरी लिमिट है? फिर वो अचानक चेल्सी को आवाज देता है, चेल्सी। चेल्सी तुरंत उसकी तरफ देखती है। हाँ? लियो जल्दी जल्दी बोलता है, तुम विंड मैजिक यूज करो और आसपास के वेपन्स मेरी तरफ उड़ाकर भेजो। तभी वो मकड़ी फिर से लियो पर झपटती है। लियो तुरंत पीछे कूद जाता है और अटैक डॉज कर लेता है। ठल चेल्सी थोड़ा टेंशन में बोलती है, अगर तुम ऐसे ही लगातार मूव करते रहोगे तो तुम्हें चोट लग सकती है। लियो जल्दी से चेल्सी को बोलता है, मैं उन्हें पकड़ लूंगा, तुम टेंशन मत लो, बस जल्दी करो। चेल्सी घबराकर पूछती है, लेकिन कौन सा वेपन? लियो बिना सोचे बोलता है, कोई भी। फिर मन ही मन सोचता है, मुझे टाइमिंग और मूवमेंट से काम लेना होगा। अचानक लियो चिल्लाता है, एक टेढ़ी तलवार, और वो दूसरी बेकार वाली। और अगले ही पल वो सीधा मकड़ी के सामने कूद जाता है। दोनों हाथों में वेपन्स पकड़कर वो ग्रिन करते हुए कहता है, अब इनका मजा लो। और स्विश स्विश, लेओ इतनी तेजी से हमला करता है कि मकड़ी के कई सारे पैर एक एक करके कट जाते हैं। लेकिन उसकी तलवार प्रेशर सह नहीं पाती और टूट जाती है। लेओ तुरंत चिल्लाता है, चेल्सी दूसरा भेजो। चेल्सी बिना टाइम वेस्ट किए और वेपन्स क्रिएट करके उसकी तरफ भेजती है। लियो उन्हें हवा में पकड़ता है और स्पिनिंग मोशन में अटैक करता है। चाहे हमारा एज कुछ भी हो, लेकिन ये मूव्स पूरे मार्शल गॉड जैसे हैं। ये देखकर चेलिया और अबाद दोनों शॉक में आ जाते हैं। अबाद धीरे से कहता है, ये कोई साधारण लड़का नहीं है। उसी समय मकड़ी एक अटैक करती है और लेओ के गाल पर हल्का सा कट लग जाता है। लेओ मन ही मन कहता है, मेरे पास अभी भी मेरे सेंसेस हैं। उसकी आंखें सीरियस हो जाती है। अगर मैंने इसे अभी नहीं रोका, तो अतीत में मरे हुए लोग मुझ पर हंसेंगे। वो अपनी तलवार को और कसकर पकड़ता है और फिर से मकड़ी के पैरों पर हमला करता है। तर फिर जोर से चिल्लाता है, एक और वेपन, ये आखिरी है। तभी अचानक लियो और चेल्सी दोनों चौंक जाते हैं। ये क्या? पीछे से सेलिया की आवाज आती है, लियो, मेरी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। वो कांप रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ है। अब दूर हटो। लियो तुरंत पीछे हट जाता है। सेलिया मकड़ी की तरफ देखती है तो, क्या कहना है तुम्हारा, बग मॉन्स्टर? और अगले ही पल वो अपनी पूरी ताकत से अटैक करती है। धड़ाम! पूरा इलाका रोशनी से भर जाता है। मकड़ी जलने लगती है, चीखती है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। उसके शरीर से एक रिंग नीचे गिरती है और तभी एक सिस्टम विंडो सामने आती है। एल्बीज वर्ल्ड, प्रोलॉग, वाइल्ड फॉरेस्ट, क्लियर्ड। तो आखिरकार वो विशाल मकड़ी धीरे धीरे गिरती है और मर जाती है। कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो जाता है। सब लोग उसके सामने खड़े हैं, थके हुए लेकिन जिंदा। सेलिया गहरी सांस लेकर कहती है, फाइनली ये खत्म हुआ, और वही बैठ जाती है। मन ही मन सोचती है, इसने सच में उस मॉन्स्टर को 5 मिनट्स तक रोक लिया। वो लियो की तरफ देखती है, गुड जॉब लियो। चेल्सी एक्साइटमेंट में बोलती है, ये तो अमेजिंग था। तुम बिल्कुल हीरो जैसे लग रहे थे, जैसे स्टोरीज में होते हैं। लेओ हल्का सा मुस्कुराता है, अच्छा ऐसा है क्या? चेल्सी थोड़ा सीरियस होकर कहती है, हाँ, मैं एक बैटल मेज बनना चाहती हूं और मुझे क्लोज रेंज कॉम्बैट भी सीखना है। थोड़ा हेजिटेट करके, क्या तुम मुझे सिखाओगे? पीछे से चेलिया हल्की स्माइल के साथ बोलती है, ट्रस्ट मी, तुम एक बार लियो की ट्रेनिंग ट्राई करो। उधर लियो जमीन पर पड़ी उस रिंग को उठाता है, तो ये वही चीज है। जैसे ही वो उसे हाथ में लेता है, अचानक उसमें से एक लाइट निकलती है और सामने प्रकट होता है एक फेरी प्रिंस। नाम प्रिंस सिलिड। लियो शांत होकर कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? मैं काइल हूं। फेरी प्रिंस हल्की मुस्कान देता है और वापस उसी रिंग में चला जाता है। लियो मन ही मन सोचता है, लगता है ये अब फेरी किंग बन चुका है। वो हल्के से कहता है, थैंक्स अल्बी, आय ऑफ माना की वजह से ही मैं इस ट्रेजर को ढूंढ पाया। तभी एक सिस्टम काउंटडाउन शुरू होता है। 5, 4, 3। लियो के मन में एक आवाज गूंजती है, रिवॉर्ड फॉर क्लियरिंग फेरी किंग्स प्लेज। लियो अचानक फील करता है कि उसके सामने कोई खड़ा है। वो चौंक कर चिल्लाता है, तुम?
सेना कट। अब हमें ऊपर से एक सिटी दिखती है। एक बिल्डिंग की विंडो पर एक आदमी खड़ा है। वो कहता है, लगता है वेस्टर्न टेरिटरी का एग्जाम खत्म हो चुका है। उसके पास एक लड़की खड़ी होती है। उस आदमी का नाम है अलियान बेडियन स्वॉर्ड मास्टर और लुमेन एकेडमी के प्रिंसिपल। लड़की कहती है, ये तो कब का खत्म हो चुका है, लेकिन बाकी टेरिटरीज अभी बाकी है। पता नहीं टीचर आल्बी कितनों को पास करेंगे। प्रिंसिपल हल्की हंसी के साथ कहते हैं। आल्बी को देखकर लगता है ज्यादा से ज्यादा 40 स्टूडेंट्स ही पास होंगे। लड़की पूछती है, क्या ये ज्यादा नहीं है? प्रिंसिपल सिर हिलाते हैं। ज्यादा उम्मीद मत रखो। मुझे लगता है मुश्किल से 10 ही पास होंगे। फिर वो सोचते हुए कहते हैं, टॉप पोजीशंस पर सीलिया जर्डिंगर और आबाद लेवेलिन ही होंगे। देखना ये है, पहला कौन आएगा? लड़की क्यूरियस होकर पूछती है। और वो फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव जिसे अल्बी ने रेकमेंड किया है, क्या वो सीलिया है या आबाद? प्रिंसिपल थोड़ा रुकते हैं। नहीं, ये नाम मैंने पहले नहीं सुना। लड़की हैरान। सच में? उधर बाकी स्टूडेंट्स स्क्रीन पर सेलिया और आबाद के नाम के नारे लगा रहे होते हैं, लेकिन अल्बी की नजर सिर्फ एक पर होती है, लियो। अल्बी मन ही मन कहते हैं, मैं लियो प्लॉव को फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव रेकमेंड करता हूं, नाइट डिवीजन के डिसिप्लिन के लिए। क्योंकि वो रीजन सोचते हुए रुकते हैं। सीन वापस प्रिंसिपल पर। हम अल्बी उसके बारे में काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। वो हल्का सा मुस्कुराते हैं। मुझे जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है, आखिर वो कैसा स्टूडेंट है। थोड़ा पॉज। क्या उसके अंदर एक सच्चा हीरो बनने की क्षमता है? और बस यहीं पर आर्क खत्म होता है। लेकिन स्टोरी अब असली लेवल पर शुरू होने वाली है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। पार्ट 3 अगले हफ्ते तक जरूर आ जाएगा। धन्यवाद।